वीडियो में रमाचंद्रन चंद्रन प्लॉट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखते हैं बच्चों। तो ये जो रमाचंद्रन प्लॉट है, नाम पर है जी एन रमाचंद्रन के। इन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1963 में, और इन्होंने प्लॉट किया था वैल्यूज ऑफ साई वैल्यूज हो बच्चों। अभी देखेंगे साई किसको कहते हैं। फिलहाल ये प्लॉट है क्या, किस तरह से प्लॉट किया गया है। साई एंगल ऑन द वाई एक्सेस पर इन्होंने जो लिया है बच्चों, क्या एंगल लिया है, साई एंगल लिया है वाई एक्सेस पर, वाई एक्सेस साई। एंड वैल्यू ऑफ द फाई जो है बच्चों किस पर ली है, एक्स एक्सेस पर ली है। और कुछ ये प्लॉट यहाँ पर किया गया है जिसमें फाई की वैल्यू जो है बच्चों, ये एक एंगल है, किसका है, पेप्टाइड के एंगल्स है। ये क्या है, तो उनको अभी हम ऊपर से पढ़ने वाले हैं बच्चों, फिर से देखने वाले हैं सारा जीरो से। तो ये एंगल जो चलता है जीरो से +180 चल रहा है, और इधर चल रहा है -180 तक। ऐसे ही बच्चों जो हमारा साई एंगल है, तो ये भी चलने वाला है -180, और अब यहाँ पर हो गया बच्चों जीरो से +180 के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करेगी। ठीक है, तो ये जो प्लॉट है, तो इसके 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ये जीरो से एक पार्ट हो गया, इसका जीरो से इधर हो गया। तो इस एक्सेस पर जो लिया है फाई लिया है, और इस एक्सेस पर जो लिया है बच्चों साई लिया है। ये एक एंगल्स हैं पेप्टाइड की। तो क्या एंगल है, पेप्टाइड किसको बोलते हैं, ये सारा स्टार्ट करते हैं हम इसको, और यहाँ तक आएंगे, प्लॉट तक आएंगे फिर। और प्लॉट में ये पार्ट्स क्या हैं, ये सब जो है हम देखेंगे। लेकिन ये बात का पार्ट है, पहले हम क्या करें, इसका बेसिक्स सीखें थोड़ा सा कि पेप्टाइड किसको कहते हैं, और फिर ये एंगल कौन से एंगल्स की हम बात कर रहे हैं। चलो बच्चों, तो पहले देखते हैं पेप्टाइड बनता कैसे है। पेप्टाइड किससे मिलकर बना होता है बच्चों, पेप्टाइड जो मिलकर बना होता है अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड, 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड। तो पेप्टाइड लिंकेज जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पेप्टाइड्स आर शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की शॉर्ट चेन है, या कह दें कि पेप्टाइड्स आर फ्रॉम द अमीनो एसिड्स विच आर लिंक्ड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब कुछ अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड बच्चों क्या होते हैं, जिसमें अमीन भी ग्रुप हो और एसिड ग्रुप भी हो। अल्फा अमीनो एसिड किसको बोलेंगे, जिसमें अमीन एसिड ग्रुप हो, एसिड फंक्शन ग्रुप हो गया, और उसके अल्फा कार्बन जो फंक्शन ग्रुप होता है वहां से स्टार्ट होता है। अल्फा कार्बन पे क्या फंक्शन ग्रुप लगाओ, NH2 ग्रुप लगाओ, अमीन और एसिड। तो इस तरह के ग्रुप जो कहलाते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स, उनके कॉम्बिनेशन से जो है बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ, एक अल्फा अमीनो एसिड ये है, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप और इसका एक H ग्रुप कंबाइन होकर के -H2 निकल गया। तो ये नाइट्रोजन किससे कनेक्ट हो गया, कार्बन से कनेक्ट हो गया। तो ये कार्बोनिल और NH बॉन्ड हो गया। तो ये जो बॉन्ड है बच्चों क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच, कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ये क्या कहला रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड कहला रहा है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस तरह से अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन करते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। यहाँ पे क्या रहता है, कार्बोनिल, फिर अल्फा, C अल्फा कार्बन इसको बोलते हैं हम, C अल्फा, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बोनिल, फिर C अल्फा कार्बन रहेगा, फिर नाइट्रोजन। इस तरह से बच्चों ये पेप्टाइड होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कार्बोनिल का कार्बन है, फिर ये C अल्फा कार्बन होता है, फिर C अल्फा कार्बन से लगा रहता है नाइट्रोजन, और ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज हम कहने जा रहे हैं, उसको देखते हैं। देयर आर मैनी बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड है इन द एमाइड बैकबोन ऑफ दिस पेप्टाइड। इस पेप्टाइड के बैकबोन में, मतलब इसकी जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, बैकबोन इसको बोल रहे हैं, बैकबोन ऑफ दिस पेप्टाइड, एंड मैनी मोर इन द प्रोटीन होगा तो और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स होंगे। विद ऑल दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो बॉन्ड्स है इनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब ये रोटेट कर सकते हैं। इनके बीच में क्या है, रोटेशन, फ्री रोटेशन है। जो जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वी वुड एक्सपेक्ट टू नियर इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जब हर जगह से मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसकी बहुत सारी बन सकती है। लीनियर स्ट्रक्चर है ये बच्चों दिखाई हुई है, लेकिन ये फोल्ड हो सकती है, मतलब रोटेट कर सकती है डिफरेंट बॉन्ड से। और तो इसकी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी नहीं है, केवल 2 मेजर क्लासेस डिफाइंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, केवल 2 क्लासेस हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। कौन सी, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। तो इतने सारे बॉन्ड्स हैं और सारे के सारे बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं, उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो केवल इसी तरह की 2 या
2-3 टाइप की अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट स्ट्रक्चर, इसी तरह की कितनी कम स्ट्रक्चर क्यों मोर पॉसिबल, और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इसके अंदर होनी चाहिए थी, केवल 2 ही क्यों। तो उसके देखते हैं बच्चों आगे हम, क्योंकि सारे बॉन्ड एक तो रोटेट नहीं रहते, एमाइड बॉन्ड का के अंदर जो है रोटेशन नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना नहीं है जितना कि हम कह रहे थे कि यहाँ पे जितने बहुत सारे बॉन्ड पॉसिबल हैं और प्रोटीन में और भी सारे बॉन्ड्स हैं, तो उसमें बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगी, इतने सारे बॉन्ड्स हैं, तो इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर रोटेशन है तो फोल्ड हो सकते हैं, अलग अलग तरह से फोल्ड हो सकते हैं, तो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बनानी चाहिए थी उन्हें। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये लीनियर स्ट्रक्चर है तो उसको डिफरेंट वे में फोल्ड हो सकती थी। लेकिन हमने देखेंगे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट टाइप की केवल 2 मेजर क्लासेस हैं। तो रीज़न क्या है, सारे बॉन्ड्स तो इनके रोटेट नहीं हो सकते, जैसे कि एक बॉन्ड क्या है बच्चों, एमाइड है, एमाइड के अंदर हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि एमाइड बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, ये इधर और ये इधर, तो एमाइड जो है पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर यहाँ पर आ जाता है, पार्सली डबल बॉन्ड, तो ये स्ट्रिक्ट रोटेशन हो गया। यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन हो गया, इस पर भी sp2 हाइब्रिड नाइट्रोजन हो गया बच्चों, sp2 हाइब्रिड कार्बोनिल हो गया, तो इनके बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड्स है, पार्शियल कैसा है बच्चों, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। यहाँ रोटेशन फ्री रोटेशन अब नहीं रहा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड है तो ये एक ही एटम ऑक्सीजन जो ये रहेगा, और इस पर जो 4 एटम क्या होंगे बच्चों, एक ही प्लेन में अब रहेंगे। sp2 स्ट्रक्चर का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसके जो फोल्ड होने के चांसेस क्या हो गए हैं, कम हो गए, एटलीस्ट एक बॉन्ड पर, एमाइड बॉन्ड पर। बाकी जगह डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है बच्चों फ्री रहेगा, जैसे कि ये हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, इसका रोटेशन फ्री खत्म हो गया, यहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। बाकी बॉन्ड्स रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, ये बॉन्ड रोटेशन हो सकता है, ये बॉन्ड रोटेशन फ्री है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, वी डोंट हैव एज मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एज वी हैव बॉन्ड्स, हम उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं रखते जितने की बॉन्ड्स रखते हैं। वन टाइप ऑफ बॉन्ड इन द बैक बोन डज नॉट रोटेट फ्रीली, जैसे कि हमने एमाइड की बात की है, एमाइड बॉन्ड हायर्ड इन ए प्लेनर ओरिएंटेशन ड्यू टू ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बिटवीन द पाई ऑर्बिटल of the sp2 hybridized atom of carbonyl group, pi orbital of sp2 hybridized amino acid। तो यहाँ पर sp2 hybridized ग्रुप हो गया बच्चों, sp2 hybridized नाइट्रोजन हो गया, sp2 hybridized कार्बोनिल हो गया, और ये आपस में ओवरलैप हो गए इनके pp ऑर्बिटल, तो यहाँ पर पार्सली डबल बॉन्ड करेक्टर जैसे कि अभी बात की वो हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर 2 पॉसिबल एमाइड के जो बॉन्ड्स हैं, कार्बन और नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड है या तो ट्रांस रह सकते हैं या सिस रह सकते हैं। ट्रांस कन्फर्मेशन डबल बॉन्ड के अराउंड बच्चों ये क्या कहलाती है, ट्रांस कहलाती है। ये ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड में हो, सिस कब कहलाती है डबल बॉन्ड में, जब ये ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों सेम साइड होते हैं, तो कन्फर्मेशन क्या कहलाती है, कन्फिगुरेशन सिस कहलाती है। एमाइड में ट्रांस जो है मोर स्टेबल है, प्रीडोमिनेट फॉर्म है किसकी, कन्फिगुरेशन की, कौन सी, ट्रांस की, ड्यू टू स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रीजन ट्रांस कन्फिगुरेशन इज प्रीडोमिनेट। तो ट्रांस कैसा हो रही है बच्चों, ये तो पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये ग्रुप देखेंगे हम, और ये देखिए ट्रांस है, और सिस में ये ग्रुप भी इस साइड है और ये ग्रुप भी इस साइड है, और यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है वहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि ये ट्रांसफॉर्म है, ओपलेनर स्ट्रक्चर है, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कुल मिलाकर के एक बॉन्ड के अंदर रोटेशन फ्री नहीं है। कौन सा बॉन्ड हो गया, जैसे कार्बन नाइट्रोजन एमाइड बॉन्ड हो गया और कार्बन नाइट्रोजन एमाइड बॉन्ड हो गया, ये रेस्ट्रिक्शन इनके बीच में रोटेशन अब नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। रीज़न क्या रहता है, ड्यू टू नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसके डिलोकलाइजेशन की वजह से। द 2 एटम ऑफ ईच एमाइड बॉन्ड एंड द 4 एटम कनेक्टेड टू देम आर कोप्लेनर। तो इस तरह से जो कार्बोनिल के 4 एटम्स हो गए, वो तो ऑक्सीजन निगेटिव, पार्शियली डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बीच में, इससे जो 2 ग्रुप्स लगे होंगे, और कार्बन पर ये जो 4 ग्रुप्स हैं, 1 1 ऑक्सीजन 2 3 और 4, ये चारों के चारों आप क्या रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, कोप्लेनर होंगे, क्योंकि जिससे अटैच्ड हैं उस दोनों एटम क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइकोनल प्लेनर सिमेट्री है। ठीक है, तो चारों के चारों ग्रुप एक ही प्लेन में रहेंगे, कोप्लेनर होंगे। आगे बढ़ते,
तो बच्चों रामाचंद्रन एंगल की बात आ गई, जैसे कि स्टार्टिंग में था रामाचंद्रन एंगल्स क्या है। तो यहाँ पर हमने खाली यहाँ पर ये देखा कि एमाइड बॉन्ड क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड भी इसको हम बोलते हैं। और इसके रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, मतलब रोटेशन फ्री यहाँ पर नहीं है, बाकी बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार मॉडल से देखते हैं बच्चों। जैसे कि समझ बच्चों यहाँ पर ये मॉडल दें पेप्टाइड का। तो पेप्टाइड जैसे बच्चों हमने अभी देखा, अगर हम मान रहे हैं बच्चों जो ग्रीन कलर है इसको ऑक्सीजन मान लो, तो ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया। इसको हम मान लें नाइट्रोजन मान लें, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ये क्या हो गया, एमाइड बॉन्ड हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन है। और बच्चों कार्बोनिल और ये हो गया कार्बोनिल के एडजेसेंट में बच्चों सी अल्फा हो गया। तो ये जो फ्री रोटेशन है, ये फ्री रोटेशन यहाँ पॉसिबल है। तो यहीं पर जो ये एंगल है बच्चों टोर्सनल एंगल, यहाँ पर दो तरह के हम यहाँ पर एंगल की बात करेंगे, एक करेंगे साई और एक करेंगे फाई। तो बच्चों जो साई एंगल है वो है हमारा कार्बोनिल, कार्बोनिल से ये लगी है ऑक्सीजन। तो ये जो इसके रेस्पेक्ट में जो फ्री रोटेशन है, ये जो एंगल लेंगे तो इसको बोलेंगे टोर्सनल एंगल जो लेंगे, इसको बोलेंगे हम बच्चों यहाँ पर बोलेंगे साई एंगल बोलेंगे बच्चों। इसमें कार्बन और सी अल्फा दोनों कार्बन है और ये सी अल्फा है, मतलब कार्बन कार्बन का। तो वो एंगल किस किस के बीच में लगेंगे, इस कार्बोनिल से अटैच्ड है नाइट्रोजन, इस सी अल्फा जो कार्बन है उससे अटैच्ड है नाइट्रोजन। तो इसके बीच में ये दो जो बॉन्ड्स हैं, ये वाला जो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये जो दो बॉन्ड है इनके बीच में, जैसे ये जीरो एंगल है और ये जब इसको रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, अब ये बॉन्ड जो मैंने फिंगर से पकड़े हुए हैं ये 180 हो गया है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हूँ एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उसको ले रहे हैं पॉजिटिव में ले रहे हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है 180 के बाद तो उसको ले रहे हैं हम माइनस में। टोटल रोटेशन कितना हो सकता है इसके बीच में, 160 हो सकता है, लेकिन हमने दो में डिवाइड कर दिया है उसको, +180 और -180। ये जो लोकेशन इस समय मैंने पकड़ा हुआ हूँ 180, ये क्या है 180 है। जब इसको घुमा करके इसके सामने ले आया तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, जीरो एंगल हो गया। किस बॉन्ड के बीच में, इस बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड के बीच में। और रोटेशन जो अराउंड हो रहा है वो इसके बीच में हो रहा है, कौन सा, कार्बोनिल कार्बन और बच्चों जो सी अल्फा कार्बन है। तो वो कहला रहा है एंगल, क्या कहला रहा है, इन दो एंगल, दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल की बात है, टोर्सनल एंगल। ये कहला रहा है बच्चों साई कहला रहा है। फिर यहाँ पर एक जो और एंगल होगा वो होगा नाइट्रोजन और कार्बन के बीच, कार्बोनिल के बीच में। तो ये तो बच्चों रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, नाइट्रोजन का क्योंकि एमाइड बॉन्ड है। यहाँ गया सी अल्फा कार्बोनिल, ये एक फ्री है रोटेशन। नाइट्रोजन और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड है वो एमाइड बॉन्ड है, वो तो रोटेशन नहीं है, पार्सली डबल बॉन्ड है। ये लोन पेयर आ गया इसका डिलोकलाइजेशन की वजह से। कार्बोनिल के कार्बन के बीच में जो हो गया इसको हमने बोल दिया साई। और फाई जो बोलेंगे, ये जो कार्बन और फर्स्ट क्या लगा, नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो एंगल है, ये जो रोटेशन हो रहा है इसके अराउंड कार्बन और नाइट्रोजन, इसको बोल रहे हैं हम बच्चों फाई। तो एंगल किस तरह से ले रहे हैं बच्चों, रोटेशन अराउंड इस एंगल के अलोंग है, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं कार्बन, कार्बन वाला ये बॉन्ड, और किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, ये जो नाइट्रोजन है और उससे जो कार्बोनिल लगा हुआ है। जैसे कि ये दोनों आमने सामने बॉन्ड है तो ये जीरो, अगर ये बॉन्ड बच्चों इस तरह से हो गए तो हो गया 180। टोटल रोटेशन कितना है, ये 360 फ्री है रोटेशन। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों अगर क्लॉकवाइज घुमाते तो ये चलेगा +180 तक, जब एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा तो -180, अब -170 -160 इस तरह से चलते हुए फिर से वो कहाँ चला जाएगा, जीरो चला जाएगा। तो बच्चों साई और फाई के बीच में ही क्या गया प्लॉट किए गए, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों। लेकिन सारे जैसे कि यहाँ मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं बच्चों ये, तो इनके बीच में स्टेरिक है, सारे के सारे एंगल अलाउड एंगल नहीं है। तो उन्हीं रीजन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि बच्चों मैंने बात की है, इन एंगल्स की बात ही हम यहाँ पर करेंगे आगे। ईच रेसिड्यू विल हैव 2 bonds दैट कैन रोटेट फ्रीली, केवल 2 bonds हैं बच्चों, एमाइड, तीसरा बॉन्ड था एमाइड, वो तो बॉन्ड बच्चों रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गया, उसमें पार्सली डबल बॉन्ड आ गया एमाइड बॉन्ड में। These 2 angles define the conformation of that residue in protein and are called Ramachandran angle, psi of phi। तो बच्चों psi angle जो है, the bond from the alpha carbon to the carbonyl group of the amino acid residue can rotate। कौन सा बात कर रहे हैं हम, अल्फा कार्बन टू द कार्बोनिल।
कार्बोनिल से अल्फा कार्बन, इधर कार्बोनिल से बच्चों जो ये है ये नाइट्रोजन है, इधर क्या है ये अल्फा कार्बन है, ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है, कैन रोटेट and turn the whole plane of the amide group which include the carbonyl group in a 360 डिग्री। जैसा कि मैंने दिखाया बच्चों अभी, ये पूरा 360 रोटेशन होल मॉलिक्यूल को यहाँ पर हो सकता है अराउंड इस बॉन्ड के अराउंड 360। लेकिन बी मेजर द एपरेंट एंगल, हम इसको किस तरह से मेजर करेंगे एपरेंट एंगल को? वी मेजर द एपरेंट एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड? टू द नाइट्रोजन, यहां से ये वाला बॉन्ड, इसके अराउंड रोटेशन होगा कौन से? इस कार्बन सी अल्फा और कार्बोनिल के। लेकिन मेजर जो करेंगे यहाँ पर इस बॉन्ड के और इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, और रोटेशन जो हो रहा है बच्चों इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसके अराउंड हो रहा है। नाइट्रोजन बॉन्डेड है, ये कार्बन ये और ये कार्बन, इससे कौन सा बॉन्डेड है? अटैच है नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, इनको देखना है हमें। That you see coming out of the C alpha और कार्बोनिल ग्रुप, जो कि नाइट्रोजन बॉन्ड जो C alpha से नाइट्रोजन आ रहा है और कार्बोनिल ग्रुप के नाइट्रोजन से आ रहा है। द एंगल लेवल्ड, इसको क्या लेवल किया गया है बच्चों? इसके एंगल को, इसके और इसके रेस्पेक्ट में जो एंगल है इनको क्या नोटेशन दिया गया है? SI नोटेशन दिया गया है। measured from -180 to +80 with positive डायरेक्शन में, being when you turn the rear group clockwise, अगर clockwise रोटेट कर रहे हैं तो +180 और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो -180। टोटल रोटेशन जो है बच्चों 360 रोटेशन है, लेकिन जो है 0 से अगर करेंगे तो पॉजिटिव साइड को ले रहे तो क्लॉकवाइज ले रहे तो 180 और एंटी क्लॉकवाइज ले रहे तो -180 तक हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है बच्चों, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है कौन सा? सी अल्फा और कार्बोनिल के, लेकिन ये दोनों क्या है अभी 0 एंगल पर है, ये 0 है, लेकिन ये दोनों क्या हो गया अब ये 180 है, रोटेशन इस बॉन्ड के अराउंड है, ये 180 है। तो रोटेशन बच्चों जब कौन सा? सी अल्फा और कार्बोनिल के, और एंगल मेजर करते हैं इन दो बॉन्ड्स के रेस्पेक्ट में हम, तो टॉर्सनल एंगल, तो ये कहलाता है बच्चों साई। फाई क्या होता है? उसी को सिमिलर वे में उसी को देखना है। द बॉन्ड फ्रॉम द नाइट्रोजन टू द अल्फा कार्बन, नाइट्रोजन टू द अल्फा कार्बन, ये बॉन्ड के अराउंड रोटेशन है। एंगल किसके रेस्पेक्ट में? इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एंगल हम देखेंगे। अमीनो एसिड कैन रोटेट, ये बॉन्ड जो रोटेशन कर सकता है कौन सा? नाइट्रोजन और सी अल्फा का 360 रोटेशन पॉसिबल है, अराउंड मॉलिक्यूल पूरा 360 रोटेट कर जाएगा। टर्न द होल प्लेन ऑफ द अदर एमाइड ग्रुप विच इंक्लूड द नाइट्रोजन इन 360 डिग्री। मेजर एपरेंट एंगल, इसको मेजर कैसे करेंगे? बिटवीन द टू बॉन्ड टू द कार्बोनिल कार्बन्स, टू बॉन्ड्स कौन से? कार्बोनिल कार्बन के बॉन्ड्स, मतलब ये नाइट्रोजन कार्बोनिल वाला बॉन्ड और यहाँ से सी अल्फा वाला कार्बोनिल बॉन्ड, इसके अराउंड मेजर करेंगे। और रोटेशन किसके अराउंड होगा? इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा इसमें। वी सी कमिंग आउट ऑफ द नाइट्रोजन सी अल्फा, तो ये दो कार्बोनिल, इन दो बॉन्ड्स को, ये जो बॉन्ड है इनको मेजर कर देखेंगे कि रेस्पेक्ट में क्या एंगल है इन दो बॉन्ड्स का, और रोटेशन जो होगा इस बॉन्ड के अराउंड होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों फाई को -180 टू +180 करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वी टर्न द रेयर ग्रुप क्लॉकवाइज सो दैट द कार्बोनिल बॉन्ड इज क्लॉकवाइज ऑफ द फ्रंट कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन अगर किस तरह से रोटेट कर रहे हैं? क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हम, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लॉकवाइज तो +180 और एंटी क्लॉकवाइज तो -180, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। तो सी अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये फ्री रोटेशन है, और जो एंगल मेजर करते हैं इन दो बॉन्ड्स का करते हैं, जैसे कि ये एक दूसरे के एंटी जा रहे हैं, मतलब 180 एंगल पर है ये दोनों बॉन्ड। और यहाँ पर दोनों एंगल ये जो आ गए कार्बोनिल वाले आपके आ गए 0 एंगल पर आ गए ये दोनों बॉन्ड्स। रोटेशन जो हो रहा है इस बॉन्ड के अराउंड हो रहा है, तो ये जो कहलाता है बच्चों क्या एंगल कहलाता है? फाई एंगल कहलाता है। तो आगे प्लॉट किया गया है इन्हीं दो एंगल्स के बीच में रामाचंद्र प्लॉट्स किए गए, कौन से अलाउड है। कुछ स्टैटिक रहेंगे, सारे के सारा बच्चों सारे के सारे एंगल पर पॉसिबल रोटेशन नहीं है। ये जो ग्रुप्स हैं क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? स्टैरिक करेंगे, कुछ ही अलाउड वैल्यूज है उन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो बच्चों ये जो रामाचंद्र प्लॉट किए गए थे GN रामाचंद्रन ने किए थे इन 1963। प्लॉटिंग बर्ड्स वैल्यूज ऑफ साई ऑन वाई एक्सेस पर क्या प्लॉट किया है इन्होंने? वाई एक्सेस पर प्लॉट किया है साई वैल्यू, फाई ऑन द एक्स एक्सेस पर क्या वैल्यू की है? फाई, और वैल्यू जैसा कि हमने देखा है +180 -180,
और ऐसे साई भी जो +180 और -180। तो यहाँ पर तो ये आएगा बच्चों माइनस वाला है, फाई माइनस वाला ये वाला हो गया, ये प्लस साई के फाई के लिए प्लस है तो साई के लिए इधर वाले एरिया में आ गए माइनस वाले में, ये इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू ये वाला सर्कल, तो और इसके लिए भी पॉजिटिव है वहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों कहाँ पर क्या चाहिए। नोट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ साई एंड फाई आर पॉसिबल ड्यू टू फिजिकल क्लासेस ऑफ द एटम इन 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन स्पेस में एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, स्टैरिक करेंगे, तो सारी की सारी फिजिकल क्लासेस की वजह से सारी की सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है 3 डायमेंशन स्पेस में। दीज फिजिकल क्लासेस आर कॉल्ड स्टैरिक इंट्रैक्शंस। ये क्लासेस जो कहलाएंगी स्टैरिक कहलाएंगी, भीड़ भाड़ एक दूसरे से अटैच होंगे। एंड द लिमिट द वैल्यू ऑफ, तो इसलिए साई ऑफ फाई की वैल्यूज़ जो होंगी कुछ ही वैल्यूज़ होंगी, कुछ ही लिमिटेड वैल्यूज़ होंगी। तो बच्चों यहाँ पर ये प्लॉट ग्राफ किया गया है, इसमें कलर्स का मीनिंग क्या है उसकी बात करते हैं बच्चों। इन द डायग्राम अबव द वाइट एरिया कोरस्पॉन्ड टू द कन्फॉर्मेशन वेयर एटम इन द पॉलीपेप्टाइड कम क्लोजर देन द सम ऑफ द वंडर वॉल रेडियाई। जो वाइट एरिया है, वाइट एरिया कोरस्पॉन्ड किसके है बच्चों, उसमें जो एटम्स हैं वो ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, वंडर वॉल रेडियाई से भी ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, क्लोजर आ जाते हैं। दीज रीजन आर स्टेरिकली डिसअलाउड, इसीलिए ये रीजन जो है वाइट वाली जो रीजन है, ये जैसे कि पूरा का पूरा ये वाइट है, या यहाँ पर जो वाइट रीजन है, जो एंगल्स हैं जैसे कि यहाँ पर फाई वाले जो एंगल है इस एक्सिस पे लिया हुआ है, इस एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, साई लिया हुआ है। इसमें जो वाइट वाली चीज़ आ रही है, जैसे कि इस एंगल पर ये वाइट आ गया और यहाँ पर भी ये वाइट आ गया, ठीक है। तो ये जो वाइट वाले रीजन्स हैं ये क्या है, स्टेरिकली डिसअलाउड है, मतलब उन एंगल पर एटम्स जो क्लोज आ गए होंगे साई ऑफ फाई पर, फॉर ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ करके, विच इज़ यूनिक इन डैट इट लेक साइड चेन, उसमें ग्लाइसिन में साइड चेन नहीं होती, तो उसमें ये एंगल्स जो वाइट वाले भी पॉसिबल हो सकते हैं। द रेड रीजन जो है, ये जो रेड रीजन्स है, रेड रीजन कोरस्पॉन्ड टू कन्फॉर्मेशन वेयर देयर आर नो स्टेरिक क्लासेस, तो वहाँ पर वो एंगल अलाउड एंगल्स हैं जहाँ पर रेड रीजन है, वहाँ पर स्टेरिक क्लासेस, नो स्टेरिक क्लासेस, आपस में एटम आपस के एक दूसरे को स्टेरिक नहीं करते। दीज आर अलाउड रीजन नेमली द अल्फा हेलिकल एंड बीटा सीट कन्फॉर्मेशन, जो है अल्फा हेलिक्स के लिए ये रीजन हो गया और बीटा सीट के लिए रीजन हो गया, जिसमें जो है बच्चों जो एंगल्स यहाँ पर आ रहे होंगे इनके साई ऑफ फाई के, तो पर्टिकुलर बीटा सीट स्ट्रक्चर्स में वहाँ पर वो एंगल है और ऐसे ही अल्फा हेलिक्स में ये एंगल है। इधर लिया गया हमारा फाई के और इधर है हमारा साई। द येलो रीजन शो द अलाउड रीजन इफ स्लाइटली शॉर्टर वंडर वॉल रेडियाई, थोड़ी सी स्लाइटली शॉर्टर है येलो रीजन, मतलब उतना अलाउड रीजन नहीं है लेकिन स्लाइटली अलाउड रीजन है। आर यूज्ड इन द कैलकुलेशन, द एटम आर अलाउड टू कम लिटिल क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक भी नहीं कर रहे येलो रीजन, लेकिन रेड रीजन अलाउड रीजन है। और वाइट रीजन क्या होगा, डिसअलाउड रीजन हो गया। जो वाइट रीजन है उन एंगल्स पर वो एक दूसरे के क्लोज अलाउड नहीं है, स्टेरिक करेंगे। तो बच्चों अल्फा हेलिक्स में कौन से एंगल पॉसिबल है साई ऑफ फाई के, उसको देखते हैं। ए रामाचंद्र प्लॉट ऑफ दिस पेप्टाइड हैज फोकस ग्रुप्ड ऑन वैल्यू ऑफ, इसमें साइज ऑफ -47 है और फाई -57 डिग्री है, साई की वैल्यू -47 है और फाई -57। तो साई की वैल्यू बच्चों जो है, साई की वैल्यू -47 मतलब यहाँ पर ही आ गया, और फाई भी अराउंड -57 यहाँ पर। ये जो रीजन्स हैं ये किसके लिए, अल्फा हेलिक्स के लिए है, ये वाला रीजन। तो साई ऑफ फाई का जो एंगल्स रहता है वो अराउंड इतना रहता है यहाँ पर, जो रेड रीजन है। ऐसी बच्चों बीटा सीट में साई की वैल्यू, साई वैल्यू +140 और 5 -170, 5 -130, तो फाई जो है -130 मतलब अराउंड यहाँ, और साई जो है पॉजिटिव की साइड में है यहाँ, ये जो बीटा सीट का रीजन है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के ये एंगल्स अलाउड है, कौन से, इसका पॉजिटिव रहेगा फाई का और इसका भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये थोड़ा सा रीजन ये भी अलाउड है, वो किसके लिए, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए। तो बच्चों इस तरह से हमने ये देखा कि किस तरह से बच्चों ये साई ऑफ फाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करके और उसको स्ट्रक्चर्स को कोरिलेट किया है स्टेरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमने देखा कि एमाइड्स बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, रीजन रहा वहाँ पर स्टेरिक रीजन है, लेकिन बाकी दो बॉन्ड्स जो है
और रोटेट कर सकते हैं, उनके एंगल क्या क्या एंगल पॉसिबल है, ताकि जो उनके चारों तरफ अराउंड जो एटम्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को स्टैरिक नहीं करें। वो अलाउड रीजंस हमने यहाँ पर ग्राफ में साई ऑफ फाई का ग्राफ फ्लोट जो है रामाचंद्रन किया और उसको कोरिलेट किया स्ट्रक्चर को। थैंक यू।